हर हर महादेव आप सभी को। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि जहाँ भगवान शिव होते हैं वहाँ नंदी जी अवश्य होते हैं, और जहाँ नंदी जी होते हैं वहाँ भगवान शिव अवश्य होते हैं। दोस्तों, कल से सावन मास की शुरुआत हो रही है। आप अवश्य इस कथा को सुनकर अपने सावन की शुरुआत करें और जानें कैसे भगवान शिव ने ही लिया था नंदी जी का अवतार और क्यों भगवान शिव को इतने प्रिय हैं। आइए आरंभ करते हैं इस कथा को। एक समय की बात है, शिलाद नाम का एक धर्मात्मा मुनि था। वह एक ऐसा पुत्र चाहते थे जिसकी कभी मृत्यु न हो, और उसके लिए उन्होंने भगवान इंद्र को प्रसन्न किया। परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र देने में अपनी असमर्थता बताई और उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। सिर्फ वो ही एक ऐसा वरदान दे सकते हैं जिससे आपको कभी न मृत्यु होने वाले पुत्र की प्राप्ति हो सके। उसके बाद शिलाद मुनि महादेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव जी वहां पधारे और शिलाद मुनि को थपथपा कर जगाया। तब शिलाद मुनि ने भगवान शिव की पूजा की और उन्होंने वर मांगा कि मुझे आपसे आप ही के समान कभी न मृत्यु होने वाला पुत्र चाहिए। तब भगवान शिव ने मुनि से प्रसन्न होकर बोला, मुनिवर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। इसलिए मुने, मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मुनि अपने आश्रम में आए और वहाँ उपस्थित ऋषियों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन शिलाद मुनि यज्ञ स्थान को जोत रहे थे। उसी समय भगवान नंदी यज्ञ से पहले उनके शरीर से उत्पन्न हो गए। उस समय भगवान नंदी का शरीर युगों से जलती हुई अग्नि के समान था। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और नंदी जी के पिता उन्हें अपनी कुटिया में ले आए और वहां जाकर नंदी जी ने अपना मनुष्य रूप धारण कर लिया। जब वे 5 वर्ष के हुए तब नंदी जी के पिता ने उन्हें संपूर्ण वेदों का, समस्त शास्त्रों का अध्ययन करा दिया। 7वां वर्ष पूरा होने पर भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि नंदी जी को देखने के लिए शिलाद मुनि के पास आए। जब उन दोनों महात्माओं ने नंदी भगवान को देखा और शिलाद मुनि से कहा, हे मुनि, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी समस्त शास्त्रों में आगामी विद्वान है, लेकिन इसकी आयु बहुत छोटी है और 1 वर्ष के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनकर शिलाद मुनि जोर जोर से रोने लगे और भूमि पर गिर गए। तब नंदी जी ने अपने पिता से पूछा, आपको कौन सा ऐसा दुख पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर ऐसे कांप रहा है और आप रो क्यों रहे हो? तब शिलाद मुनि ने कहा, बेटा, तुम अल्पायु हो जिसके कारण मैं दुखी हूँ। तब नंदी भगवान ने कहा, चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी यह सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहें तो भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, अतः आप दुखी न हो। और कहा, ना ही विद्या से और ना ही तप से मैं मृत्यु को जीतूंगा, मैं तो बस महादेव के भजन से ही मृत्यु को जीत लूँगा। और ऐसा कहकर नंदी भगवान उत्तम वन की राह पर चल पड़े और एकांत स्थान पर अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर ऐसा तप करने लगे जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। तब एक दिन नंदी भगवान की तपस्या से प्रसन्न होकर 3 नेत्रों, 10 भुजाओं और 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवों के देव महादेव सदाशिव प्रसन्न हुए और माता उमा सहित उनके पास आए और बोले, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है और मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ और मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट है वह मुझसे मांग लो। महादेव जी के ऐसा कहने पर नंदी सिर के बल उनके चरणों में लौट गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों से आंसू छलक रहे थे और जो सिर के बल चरणों में पड़े थे, उनको अपने हाथों से उठाया और उनके शरीर पर हाथ फेरने लगे और बोले, उन दोनों ऋषियों को मैंने ही भेजा था। नंदी, तुम्हें मृत्यु का कैसा भय? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम अजर अमर दुख रहित होकर सदा गणनायक बने रहोगे। तुम नित्य ही मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव कभी नहीं डाल सकेगी। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी जटा में स्थित निर्मल जल को अपने हाथ में लिया और कहा, तुम नदी हो जाओ। और ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को धरती पर छोड़ दिया। वे जल की 5 बूंदें 5 नदियां बन गई, जिनके नाम है जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। यह 5 नदी भगवान शिव की भांति शुभ मानी गई हैं और इनका नाम लेने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे सभी गणों का अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इसमें आपकी क्या राय है? तब माता उमा बोली, आप नंदी को गण अध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि महादेव, नंदी मेरे पुत्र के समान है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। इसके बाद भगवान शिव ने सभी गणों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो,
यह मेरा पुत्र नंदी सभी गण नायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता होगा, इसलिए तुम सब मिलकर इसका अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम्हारा स्वामी होगा। इसके बाद सभी गणों ने भगवान शिव का वह कथन स्वीकार किया। फिर सभी देवताओं ने और ऋषियों ने मिलकर भगवान नंदी का अभिषेक किया। इसके बाद मनोहारिणी दिव्य कन्या सुएशा से भगवान नंदी का विवाह करवाया। इसके बाद भगवान शिव ने नंदी से कहा, तुम मुझे परम प्रिय हो और मैं तुम्हें स्नेहपूर्वक मनोवांछित वरदान प्रदान करूंगा। देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट रहेंगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम उपस्थित रहोगे और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। इसके बाद माता पार्वती देवी वर देने के लिए भगवान नंदी से बोली, बेटा तुम मुझसे भी कुछ मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब भगवान नंदी बोले, माँ आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे, यही मेरी मनोकामना है। तब माता बोली, ऐसा ही होगा। फिर माता ने भगवान नंदी की पत्नी से कहा, बेटी तुम भी अपना वर ग्रहण करो, तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगी और पुत्र पोत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी नंदी में अटल भक्ति बनी रहेगी। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने तथा समस्त देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी को वरदान दिए। इसके बाद सभी देवता, ऋषिगण और उमा सहित भगवान शिव अपने अपने धाम को चले गए। दोस्तों, यह थी भगवान नंदी की कथा। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भाव से नंदी भगवान के जन्म की कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। हर हर महादेव दोस्तों।